सदगुरु साहेब सतपुरुष परमात्मा बंदी छोड़ साहेब सत्य के सत्य चरणों में अखंड नमन बंदन प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। सतनाम साहेब बंदगी सभी साधु संत समाज सभी भक्तात्माओं को, परमात्मा के प्रिय अनुयायियों, परमात्मा के चाहने वालों एवं सत्य के साधक जनों जो अपने निज स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा सत्ता को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है और सत्य की राह पे चल के उस सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहता है, मगन होना चाहता है, उनके सत्य चरणों में अपने आप को समर्पित करके उसी में विलीन होना चाहता है। उन्हीं सब भाइयों से हमारी जो इन वीडियो को देखते हैं उन सभी से यही कहना है कि इस वीडियो में अगर हमसे कोई शब्द गलत निकल जाए तो उसके लिए हमें क्षमा करें। भाइयों, शब्द से ही शब्द परखे जाते हैं और शब्दों से ही ज्ञान होता है। और एक ऐसा शब्द भी है जिस शब्द के पीछे सारी दुनिया के लोग भागते हैं, भागते ही जाते हैं, भागते ही जाते हैं, परंतु आजकल के भ्रमित गुरुओं लोगों के चक्कर में वह भ्रम के फसाव में, काल के फांस में ऐसे फंसे हुए हैं कि उस शब्द को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो शब्द नहीं मिलता है, लेकिन भेदी गुरु के माध्यम से, और जब तक हम भेदी गुरु की तलाश नहीं करेंगे, खोज नहीं करेंगे, अपने सारे जीवन को बर्बाद कर देंगे। तो भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक आज के विषय में ये लाए हैं कि हम जानते हैं आज कि कबीर साहब ने अपनी बाणियों में कहा है कि ब्रह्म 4 प्रकार के हैं। तो जानते हैं कि वो 4 प्रकार के ब्रह्म कौन है, वो ब्रह्म कौन है और उन ब्रह्म को कैसे जानेंगे। भाइयों, वो 4 ब्रह्म हमारे ही पास हैं, कोई हमसे जुदा नहीं है। हम सब घट में वो चारों ब्रह्म निवास करते हैं, वो चारों ब्रह्म इसी घट में हैं। कोई घट ऐसा नहीं है जहां पर वो चारों ब्रह्म न रहते हो। तो आइए जानते हैं वो चारों ब्रह्म के विषय में। साहिब की बाणी है उन 4 ब्रह्मों के विषय में जो साहिब बतलाते हैं बाणियों में। साहिब कहते हैं कि एक राम के विषय में साहिब ने कहा, फिर दूसरे राम को विषय में कहा, फिर तीसरे राम के विषय में कहा और फिर चौथे राम के विषय में भी बतलाया। लेकिन हम सब राम को जानते हुए भी उसका दीदार नहीं कर पाते, जिसका दीदार के कारण हमें मुक्ति मिल सकती है। भाइयों, आइए जानते हैं साहब के वाणी के अनुसार कि 4 राम कौन कौन से हैं। तो साहब कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा और एक राम तीनों से न्यारा। भाइयों, ये 3 प्रकार के ब्रह्म राम है,
उनसे भी परे एक चौथा राम है जो इन तीनों से परे है। तो भाइयों, जानते हैं कि एक राम कौन है जो साहब ने बतलाया कि दशरथ का जो बेटा है। भाइयों, दशरथ के बेटे शब्द से साहब ने कहा, दशरथ से आप जानिए कि जो ये 10 इंद्रियों को 10 इंद्रियों से बन करके चलने वाला है, अर्थात ये शरीर, साहब कहते हैं जो 10 इंद्रिय से बनकर ये चल रहा, अर्थात ये शरीर, इसका जो बेटा है ये शरीर। तो भाइयों, शरीर ही पहला राम है जो साकार राम है। ये साकार राम दशरथ का बेटा यानी कि शरीर है। साहब ने जिसको कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, ये दशरथ शब्द से साहब ने 10 इंद्रियों की ओर कहा। अब चलिए जानते हैं दूसरे राम को। साहब ने कहा कि एक राम घट घट में बैठा, एक राम घट घट में बैठा। ये घट घट में बैठने वाला राम कौन है? भाइयों, ये जो घट घट में बैठने वाला राम है जीव। यह जीव है जो हम सब में बैठा है, और ये जीव ही ऐसा है कि ये भ्रमवश, यानी कि ये अपने निज स्वरूप को भूल गई है, अपने घर को भूल गई है कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं, कौन मेरा घर है। इसीलिए बार बार आवागमन में फंस करके अनंत प्रकार के कष्टों को सहन करती है। तो भाइयों, यह दूसरा राम जो जीव है, ये जीव ही फंस करके सब घट में बैठा हुआ है, और काल के जाल में फंसकर ये सब घटों को पाकर के उसका कष्ट भोगते हैं। जैसे कि घोड़े, गधे, सुअर, शेर, चीता, भालू, बैल, कुत्ता, अनंत प्रकार के ऐसे बहुत सी देह हैं जो उन्हीं देहों में जाकर के माया के जाल में फंस करके काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबों विकारों से फंस करके हम सत्कर्म को त्याग करके झूठे के साथ रह करके झूठे में ही सब कुछ मोह करके हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और 1,84,000 के गामी हो जाते हैं। तो भाइयों, यह दूसरा राम है जीव, जो शरीर को ही मान बैठा है कि हम हैं, जो शरीर को ही समझता है कि हम हैं, और शरीर के ही पूजा पाठ में लगा ही रहता है। शरीर को सुबह होते ही उसको नहलाना, धुलाना, कुल्ला मुखारी, सब कर्म इसी के श्रृंगार में लगा देता है, पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। और जब इससे फुर्सत पाता है तो ये अनंत प्रकार के माया के जाल में फंस करके अपने जीवन में ये नहीं सोचता कि हमें भक्ति करनी चाहिए कि नहीं। भक्ति तो करना चाहती है, भक्ति करती है, लेकिन मुक्ति का वो साधन प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि ये भूल गई कि भक्ति कैसे करना है और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। तो भाइयों, ये दूसरा जीव है जो सब घट में निवास करती है, साहब जिसको कहते हैं कि घट घट में रहने वाली दूसरी जो जीव है, आत्मा है। अब जानते हैं तीसरी, यानी कि तीसरा ब्रह्म कौन है, जिसको कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा। साहब ने कहा एक राम का जगत पसारा। तो भाइयों, जगत जिसका सारा संसार, जिसका सारा संसार सृष्टि पूरी पसारी हुई है, फैला हुआ है जिसके जाल से, तो ये कौन है? तीसरा ब्रह्म कौन है? साहब कहते हैं कि ये तीसरा ब्रह्म ही काल है, ये तीसरा ब्रह्म मन है, और ये मन माया के चक्कर में ही
ये जीव बेचारा फंस जाता है और शरीर के ही चक्करों में रह करके अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। भाइयों, ये मन बहुत चंचल है और ये माया, पैसा, रुपया, धन, दौलत, बीवी, बच्चे, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, इसी तरफ को ये जीव को भरमा करके खींच ले जाता है, जिससे वो आवागमन से नहीं बच पाता। भाइयों, ये तीसरा मन जो है ये काल है। ये सारी विश्व में फैला हुआ है और इसी का फैलाया हुआ सब कुछ है। इसी से ही सब कुछ होता है, मन ही सब कुछ करता है। इसीलिए साहब कहते हैं कि मन को मार दो, मन को मार गगन चढ़ जाओ। मन को अगर जिसने मार दिया और भेदी गुरु की शरण में जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, वही मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो भाइयों, ये तीसरा राम बहुत खतरनाक है और इसी को हमको मारना है। जब तक हम इसको मारेंगे नहीं तीसरे राम को, तब तक हम अपने निज स्वरूप को ज्ञान नहीं पा सकते और हम मुक्ति को नहीं पा सकते। तो भाइयों, ये तीसरा राम बहुत खतरनाक है, इससे बचकर रहें। यही काल है, ये काल है। अगर हमने इसको अपने सिर पर रख लिया, काल को सिर पर रख लिया, तो याद रखो जब किसी को हम सर पे रखेंगे तो वो अमनमानी करता है और हमें आवागमन में ले जा करके डाल देगा, जिससे हम अनंत प्रकार के कष्टों को बर्दाश्त करेंगे, सहन करेंगे और ये हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर देगा। और हम स्वाद के चक्कर में, धन, दौलत, लोभ, मोह, काम, क्रोध में भक्ति को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं और अपने शरीर को ही सब कुछ समझने लगते हैं। तो भाइयों, इस तीसरे राम से आपको बच करके और सत्य के मार्ग पे चल के भेदी गुरु की तलाश करके, भेदी गुरु के शरण में जा करके अपने जीवन को सफल बनाने की अर्चना प्रार्थना करनी चाहिए। अब जान लेते हैं उस चौथे राम के विषय में। साहब कहते हैं कि चौथा राम जो सबसे न्यारा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। तो अब जो तीनों से न्यारा है उस राम को जान लेते हैं। भाइयों, ये तीनों से जो न्यारा राम है, जिसको साहब ने कहा कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, यही तीसरा राम है सत्य पुरुष परमात्मा। कहने को हम सत्य पुरुष परमात्मा कह देते हैं, वो अबोल है, अडोल है, अका है, अनाम है, सतनाम है, सार नाम है, बहुत से नाम है। साहब ने बाणियों में से जड़ी कहा है, झनकार कहा है, अनहद नाद कहा है, बहुत से नाम दिए गए। अनामी है, अका है, मूल है। भाइयों, वही चौथा राम है जो इन सब से परे है और वही हमारा निज स्वरूप है। हम वही से आए हैं, हम वही को जाना चाहेंगे, तभी हमारी मुक्ति होगी और उसी का नाम मुक्ति है। जब इन भवसागर के बंधनों से हम छूट जाएंगे, संसार के सभी बंधनों से छूट जाएंगे, अर्थात काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, घर द्वार, बीवी, बच्चे, ये जितने शरीर, अपने शरीर तक का भान नहीं रहेगा, तभी हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते। भाइयों, हम जब उस चौथे राम की शरण में जाएंगे, उससे विनती करेंगे और देवी देवताओं को भूल जाएंगे, जो पत्थर, शरीर, मंदिर, मस्जिद, काया, पानी, हर जगह इधर उधर के पूजा कर्म कांड में लगे रहेंगे तब तक हम उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। वो परमात्मा ही अडोल, अबोल, अकह, अनाम है। इसी के विषय में भेदी गुरु बतलाएंगे कि वो गुरु
कैसे मिलेंगे, वो परमात्मा कैसे मिलेगा, हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं, हम अपने निज स्वरूप का ज्ञान कैसे कर सकते हैं, अपने निज घर का ज्ञान कैसे कर सकते हैं। तो साहेब गुरु हमको वही भेद बतलाता है, उसी का साइन देते हैं साहब। सतगुरु सैन सहारा हो, बस गुरु से हमको यही सैन का सहारा है, बाकी सब कुछ हम ही को करना है। केवल गुरु का काम यही है कि वो आपको सत्य के मार्ग पे लगा देगा और आपको वहाँ का लगाव करा देगा। किसका? सैन का, वो सैन करा देगा, इशारा करा देगा गुरु, और हम अपने निज स्वरूप को ज्ञान करके उस सत्पुरुष परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, आवागमन से छूट सकते हैं। तो भाइयों, आशा करते हैं कि आप चारों राम के विषय में जान गए होंगे। अगर आप चारों राम के विषय में जान गए होंगे तो भाइयों हमारी सभी वीडियो को देखें और एक भेदी गुरु खोजें, अपने जीवन को नष्ट ना करें, बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर ये जीवन निकल गया तो फिर हम 1,84 में अपने अनेक प्रकार के कष्टों को सहेंगे, जिसका बखान आज तक न कोई कर पाया है न कर सकेगा। क्योंकि इस 84 के अनंत दुख, इतने दुख हैं 84 में, जिसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। तो भाइयों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि 4 राम कौन कौन से हैं। हमारी सभी वीडियो को देखें, जानें, समझें, परखें और खुद उसका अरख परख करें, उसका निवेरा करें, उसको छानें कि हम क्या गलत कह रहे हैं और क्या सही कह रहे हैं। अब हमारे कहने से भी मत आ जाइए और ना किसी और के कहने से आ जाइए, आप खुद निरख परख करें, क्योंकि साहब ने कहा है कि जड़ चेतन का करे निवेरा, अर्थात सत्य असत्य का जो निवेरा कर सकता है, जड़ और चेतन का निवेरा कर सकता है, दूध और पानी का निवेरा कर सकता है, वही मेरा सच्चा अनुयायी है। बाकी तो सब मेरे नाती नतकुर है। भाइयों, हमारी सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञान बुद्धि विवेक से आप समझ बूझ करके कार्य करें और भेदी सद्गुरु खोजें, जिससे आपका जीवन सफल हो। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें, और जिससे आपको हमारी सभी वीडियो अब तक पहुंच सके। तो भाइयों, अब हम आपसे विदा चाहते हैं और फिर एक वीडियो के साथ आकर के मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी भाई बंधुओं को हमारा सतनाम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम, साहेब बंदगी सतनाम, सतगुरु साहेब सत्य की